भगवान शिव के आदिकाल में प्रथम समय के आगमन के साथ एक अद्भुत घटना घटी। वह दिन था जब भगवान शिव अपने ध्यान को समर्पित कर गंगा के किनारे बैठे थे। भगवान शिव का ध्यान बहुत ही गहरा और साक्षात्कारिक था, जिससे संसार की चीर तरंगों से उन्हें उद्धार मिलता था। वह ध्यान करते समय उनकी आंखों से अनगिनत तारे बिखर जाते थे और उनके मस्तक पर उसकी त्रिशूल चमकती थी। इसी समय एक छोटे से गुफा में भगवान शिव के ध्यान को देखने आया भगवान गणेश थे। गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र थे और वे अपने पिता की आंखों की मजबूरी को समझते थे। गणेश ने ध्यान करते समय भगवान शिव के आविष्कारक दृष्टि से देखा, उनके मस्तक पर त्रिशूल की चमक और आंखों से बिखरते तारों को देखा। गणेश को यह दृष्टि बहुत ही प्रभावित की और उन्होंने यह तय किया कि वे भी अपने पिता की आंखों की मजबूरी को दृढ़ करेंगे। गणेश ने ध्यान करना शुरू किया और उनका ध्यान भगवान शिव की त्रिशूल की चमक को भी अधिक बढ़ा दिया। वे आंखों से निकलने वाले तारों को भी बड़ी तेजी से बढ़ा दिए। इसके बाद गणेश के ध्यान ने भगवान शिव के ध्यान को चूम लिया। भगवान शिव ने अपनी आंखों को खोली और गणेश की ध्यान से प्रभावित होकर उनको आशीर्वाद दिया। गणेश की परिश्रमना, विवेक और ध्यान की उनकी भगवान शिव के प्रति वफादारी ने उन्हें उनके पिता के प्यार और आशीर्वाद की प्राप्ति दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और परिश्रमना की शक्ति से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमें अपने प्रियजनों के साथ समर्पित रहना चाहिए। गणेश के ध्यान और समर्पण का परिणाम था कि वे अपने पिता भगवान शिव के साथ बड़े ही खुश थे। भगवान शिव ने गणेश को उनकी भक्ति और विवेक के लिए सर्वश्रेष्ठ बला माना और उन्हें अपने साथ अपने वाहन मूषक वाहन का रूप में रखा। गणेश की प्रतिष्ठा और बुद्धि ने उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाने के लिए मदद की। वे सभी देवताओं के प्रमुख भगवान बने और उनकी पूजा और आराधना में शामिल होने लगे। एक दिन एक अद्वितीय प्रकार की परिक्रमा का आयोजन हुआ, जिसमें पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करना था। इस प्रिय यज्ञ को गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिक को पूरा करना था। गणेश ने अपने वाहन मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू किया, जबकि कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का दूसरा परिक्रमा पूरा करने लगे। गणेश की परिक्रमा जल्दी पूरी हो गई, लेकिन कार्तिक का पृथ्वी के चक्र के तीसरे चरण तक पहुंचने में समय लग रहा था। गणेश ने यह महत्वपूर्ण तथ्य जान लिया कि वे अपने प्रतियोगी कार्तिक को प्रशंसा में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कार्तिक ने तीसरे चरण को पूरा किया, लेकिन गणेश का पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करके वापस आने का समय आ गया। इस मैच के परिणाम के बाद भगवान शिव और पार्वती ने यह घोषणा की कि गणेश उनके सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनकी सर्वोत्तम भक्ति की। इसके बाद गणेश की प्रतिष्ठा और महत्व ने उन्हें सभी देवताओं के प्रमुख भगवान बना दिया और वे उनके आदर्श और आशीर्वाद का पात्र बने। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, आदर्श और परिश्रम की शक्ति से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमें अपने प्रियजनों के साथ समर्पित रहना चाहिए। गणेश की प्रतिष्ठा और महत्व आज भी उनके पूजकों के दिलों में है और वे हर नए कार्य में उनकी कृपा और आशीर्वाद की आशा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।